उसे पैसा लेने के लिए राजी हो गया तो वो ले लिया, ब्लड ग्रुप दे दिए। कितना पैसा एक यूनिट ब्लड के लिए लिया गया? 7,000। 7,000 रुपया लिया गया। हाँ। फिर आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की कि एक यूनिट ब्लड के लिए 7,000 रुपया लिया गया? हम तो परेशान थे बच्चा बचाने के लिए ना। कब से भर्ती हैं आप? 4 दिन से। आपका कौन है ये बच्चा? 9th लगता है। मधुबनी सदर अस्पताल से एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। सदर अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती अनुज कुमार जो 14 माह का है, उसे ब्लड की ज़रूरत थी, मगर अस्पताल परिसर में घूम रहे दलालों के माध्यम से एक यूनिट ब्लड 7,000 रुपये में उपलब्ध कराया गया। इधर अनुज कुमार जो 14 माह का बच्चा था, उसकी मां ज्योति कुमारी काफ़ी परेशान थी। बच्चे की स्थिति देखते हुए उन्होंने 7,000 रुपये में एक यूनिट ब्लड खरीदा और बच्चे को चढ़ाने के लिए लाया। इस दौरान अस्पताल प्रशासन को भी जानकारी दी गई, मगर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अवैध लोगों के द्वारा यह ब्लड लिया गया होगा। हालांकि अनुज कुमार की नानी ने बताया कि वह ब्लड देने के लिए तैयार थी, मगर अस्पताल प्रशासन के द्वारा ब्लड नहीं लिया गया, जिस वजह से यह परेशानी झेलनी पड़ी। सदर अस्पताल के शिशु वार्ड में जो 14 महीने का बच्चा अनुज भर्ती है, उसको ब्लड की कमी थी। क्या आपको ब्लड यहाँ मुफ्त में उपलब्ध कराया गया या पैसा लिया गया? सर हम तो देने के लिए तैयार थे। ब्लड ग्रुप में गए, नानी थे, उसका ग्रुप हमारा ग्रुप खून एक ही मिला था। वो लेने के लिए नहीं तैयार थे, से बोला तो मतलब जेंट्स के खून चाहिए। हम कहले जेंट्स में लेडीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, ना जेंट्स के चाहिए। तो वो बोला था उपलब्ध कर देंगे, इतना पैसा लेंगे तब। हम बोला था ककुलता में था, उसे पैसा लेने के लिए राजी हो गया तो वो ले लिया, ब्लड ग्रुप दे दिए। कितना पैसा एक यूनिट ब्लड के लिए लिया गया? 7,000। 7,000 रुपया लिया गया। हाँ। फिर आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की कि एक यूनिट ब्लड के लिए 7,000 रुपया लिया गया? हम तो परेशान थे बच्चा बचाने के लिए ना। कब से भर्ती हैं आप? 4 दिन से। आपका कौन है ये बच्चा? 9th लगता है। कहाँ से आया है बच्चा? शर्मा से, लेकिन उसका घर था नकटी, हम अपने पास रखते थे। अच्छा, वहीं से आया था जी। तो यहाँ ब्लड बैंक में मतलब उपलब्ध कराया गया 7,000 रुपया देके जी। या कोई बाहरी व्यक्ति लिया पैसा? बाहरी व्यक्ति लिया था, हमको इतना मालूम नहीं थे। अच्छा, वहीं आके 7,000 रुपया लिया और आपको एक यूनिट ब्लड उपलब्ध कराया? जी। नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम सुखित मंडल हुआ सर। यहाँ जो 7,000 में खून खरीदने की बात सामने आ रही है, उसमें क्या सच्चाई है? इसमें सर यहाँ तो सरकारी में लूट मच रहा है। यहाँ का गरीब का लोग यहाँ पर आता है इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ सभी को बरगला करके बाहर से ब्लड दिया जाता है। ब्लड बैंक में जाने के बाद बोलता है उपलब्ध नहीं है ब्लड, और 7,000 8,000 वसूली करके ब्लड यहाँ पर दिया बच्चे लोग को दिलाया जाता है। कब से बच्चा भर्ती है आपका? बच्चा तो सर 4 रोज से भर्ती है। तो उसमें क्या खून की कमी थी? जी जी। ब्लड कैसे, मतलब किसके थ्रू आपने खून लिया? ब्लड बैंक के कोई पदाधिकारी या वहाँ कर्मी लिया पैसा, या फिर बाहरी कोई लोग था? ब्लड बैंक से हमको कोई उपलब्ध नहीं मिला। वहाँ का जो हॉस्पिटल में जो दलाल लोग रहते हैं ना, वही उपलब्ध करवाया 7,000 रुपये लेकर के। तो आप लोगों को तो कम से कम इस बात की सूचना प्रशासन को देनी चाहिए। अस्पताल प्रशासन को बोलते कि इस तरह की बात हो रही है। कोई कंप्लेन नहीं सुनता है सर। जाते हैं हम लोग कंप्लेन करते हैं तब बोलता है जाइए ठीक है। इसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग? इस तरह का बात है यहाँ पर। फिर तो ये 7,000 रुपया लेके खून देना, ये तो बहुत बुरी बात है। एक सरकारी अस्पताल में तमाम सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। आप लोगों का कोई अगर एक यूनिट ब्लड दे देता तो फिर आपको उपलब्ध हो जाता ब्लड किसी भी ग्रुप का। कुछ फिर ऐसा क्यों? कुछ भी उपलब्ध नहीं है सर। फोकट का बेवकूफ़ बनाया जाता है यहाँ पर। आप लोगों ने किसी को ब्लड डोनेट करने के लिए बोला था अपने परिवार के लोगों को? बोले थे, महिला को बोला कि महिला वाला ब्लड नहीं होगा, इसमें जेंट्स का ब्लड चाहिए। ऐसा थोड़े होता है। ब्लड तो मान लीजिए किसी ग्रुप का आप दे दीजिए और वहाँ से ब्लड ले लीजिए। ऐसा बोला गया कि नहीं, जेंट्स का ब्लड ही चाहिए, महिला का नहीं चाहिए। कितने महीने का बच्चा है ये? 14 महीने का है। अनुज कुमार इसका नाम है।